ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 24 फरवरी 2025 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर के बैठो। प्रश्न है, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? उत्तर है, बाबा का डायरेक्शन है तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि हमें फुर्सत नहीं है। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता बाप को याद करो। बुलाते भी है, हे पतित पावन आकर के पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहते हैं रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता है। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। ये तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, हमें फुर्सत नहीं है, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति बतलाते हैं, यह भी जानते हो बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है यह, धंधे आदि की भी कोई मना नहीं है। वह सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। ये तो समझते हैं हम पतित है। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय न हो तब तक मिल न सके। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब ही समझाए। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ जब आकर के बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर के बैठना है। ये भी एक हॉस्पिटल है। आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की। आत्मा तो अविनाशी है, कभी भी विनाश नहीं होती है। आत्मा का ही सारा पाठ है। आत्मा कहती है मैं कभी भी विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं अविनाशी है, शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बैठा हुआ है हम आत्मा अविनाशी है, हम 84 जन्म लेते हैं। ये भी ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे, ये भी तुम जानते हो। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के है ना। सभी के तो हो न सके, सब धर्म इकट्ठे तो नहीं आते हैं। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकाले। जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उसकी फिर वृत्ति होती जाती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही हैं। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाप आकर के सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको उच्च मर्तबा लेना है वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे नहीं देते हैं, समझते हैं बाबा क्या कहेंगे। इतना समय आधा घंटा योग किया या 1 घंटा सिर्फ बाबा को याद किया तो फिर बाबा क्या कहेंगे। परंतु मालूम तो पड़ता है ना, स्कूल में टीचर स्टूडेंट को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, रिजल्ट फेल हो जाएंगे ना। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है। नंबरवार तो होते ही है ना। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वह फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको महारथी चाहिए। तो जरूर समझते हैं वह हमसे होशियार नामी ग्रामी है महारथी। नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए कैसे समझा रहे हैं, पॉइंट्स अच्छी तरह से समझाते हैं या कुछ मिस भी कर रहे हैं, देखना है। रिसीव करने वाले तो जानते हैं किस प्रकार का आदमी है,
तो उनको फिर इशारा करना चाहिए, इनको तुम समझाओ, तुम भी समझ सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब है, यहाँ तो सबकी सर्विस करनी है। कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातिर तो सब करते ही है, ये कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, यह भी सबसे बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा, स्कॉलर स्टूडेंट की महिमा या खातिरी की जाती है। यह फलाना धनवान है, ये फलाना रिलीजियस माइंडेड है, यह भी खातिरी है ना। अब तुम बच्चे जानते हो, ऊंच ते ऊंच है ही शिव भोलेनाथ भगवान, कहते भी है बरोबर ऊंच ते ऊंच है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तुम, क्या बाबा आकर के हमें सिखाते हैं। तो कहते हो सर्वव्यापी है, ज्ञान नहीं ना, इसलिए कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। बस एकदम नीचे कर देते हैं, भगवान की महिमा को कम कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो, सबसे ऊंच से ऊंच है भगवान, वह है ही मूल वतन निवासी। सूक्ष्म वतन में है देवताएं, यहाँ रहते हैं मनुष्य, तो ऊंच से ऊंच भगवान वह निराकार ठहरा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम जो हिरे मिसल थे फिर कौड़ी मिसल बन गए, भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए हैं। देखो, पहचानते भी नहीं है, तो भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाओ, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी, मिलनी ही है, हमारा ये काम है। तुम्हारा मुख्य है ही चित्र, त्रिमूर्ति, गोला मन सृष्टि चक्र और कल्पवृक्ष झाड़, इसमें कितनी रोशनी है। ये तो कोई भी कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था, ये भी तुम बच्चे जानते हो। अभी है कलयुग का अंत, प्रजा का प्रजापद राज्य, अभी राजा ही तो है नहीं, कितना फर्क है। सतयुग के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। भल कोई वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा दे करके भी टाइटल ले लेते हैं राजाई का। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं, जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना, ये नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अब है अपवित्र, अक्सर चला आता है। लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह सतयुग के मालिक थे, इसने राज्य लिया। अभी तुम जानते हो राजाई की स्थापना कैसे होती है। बाबा कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए, वो तो पढ़कर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते हैं, तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी है पुरानी दुनिया, भले कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में भी ताकत नहीं है। सतयुग में यह सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं, बनाने में कोई देरी थोड़ी ही लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर का शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे होंगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर्स में फ़र्क बहुत रहता है ना। आजकल तो बहुत नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं, मकान बनाने की साइंस का भी जोर है। देखो, सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, और मूवेबल भी है ना होम्स, बस लेकर के सामान लेकर जाओ, जहाँ पर भी आपको बनाना है घर, वहाँ पर वो बना दो, बहुत जल्दी जल्दी मकान बनते हैं। तो यह सब काम वहाँ में आते हैं ना, यह सब साथ चलने हैं। संस्कार तो रहते हैं, यह साइंस के संस्कार भी चलेंगे सतयुग में। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है तो मुझे बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं, बच्चे बाप की याद में बैठे हो, चलते फिरते बाप को याद करो। क्यों? जन्म जन्मांतर का बोझ सिर पर है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाबा को याद करते रहेंगे
उतनी ही खुशी भी होगी, ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, पहली लाइन में बिठाया जाता है, ज्ञानी है, महारथी है। बाबा कहते हैं याद में बिल्कुल रहते नहीं, भल ज्ञान में तीखे हैं परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, यह भी नंबर 1 में है तो जरूर मेहनत भी करते होंगे ना ब्रह्मा बाबा। तुम हमेशा समझो, शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धियोग वहाँ लगा रहेगा। ऐसा मत समझो कि ब्रह्मा बाबा ने हमें राय दी है क्या होगा कैसे होगा, नहीं, शिव बाबा सुना रहे हैं, शिव बाबा ने राय दी है तो बाबा जिम्मेवार है। यह भी सीखता तो होगा ना, फिर भी कहते हैं शिव बाबा को याद करो। इसको भी समझाने के लिए चित्र है। भगवान कहाँ ही जाता है निराकार को, किसी आकारी या साकारी मनुष्यों को या देवी देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जाता, निराकार को कहते। वह आकर के शरीर धारण करते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई है, एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई है। अभी इस शरीर में विराजमान है, सभी अकाल मूर्त है। यह अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। अकाल मूर्त मस्तक हमारा क्या है, आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज़ नहीं है, यह तख्त है अकाल मूर्त का। अकाल मूर्त जो आत्मा है उसका ये तख्त है, अकाल तख्त। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूर्त का। आत्माएं सब अकाल है, कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो है ही निराकार, वो अपना तख्त कहाँ से लाए। बाबा कहते मेरा भी यह तख्त है। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी मस्तक शिव बाबा का भी तख्त है। मैं आकर के इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तर में अकाल तख्त पर आकर के बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो सब आत्माओं का यह तख्त है। जितनी भी आत्माएं हैं सृष्टि पर, मस्तक क्या है, हर एक का अपना अपना तख्त है। मनुष्यों की बात की जाती, जानवरों की नहीं। पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं ना, वो तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे बोलो अपने आपको तो पहले सुधार लो भाई, फिर जानवरों की या प्राणियों की बात करो। सतयुग में तो जानवर बड़े ही अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे, किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दे। दंड यदि गंदा करता है तो दंड ही होगा उसको ना, जरा भी किचड़ा नहीं। वहाँ बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस न सके। बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं, तो जरूर वो मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में बहुत दंत कथाएं लिख दी है, अभी बाप बच्चों को समझाते, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते, मीठे बच्चे बहुत बहुत मीठा बनो। मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने हैं। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की महिमा होती है। आत्मा कहती मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम यह है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमपिता परमात्मा के, तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा ना। वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे समझेंगे यह तो सब झूठे चित्र है। 10 भुजा वाला, हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में भक्ति होनी ही चाहिए एक शिव बाबा की, वो भी अव्यभिचारी भक्ति है जो हम द्वापर युग से करते आए हैं, जो सबका सदगति दाता है।
तुम्हारी बुद्धि में है, यह लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं। फिर तो ऊंचते ऊंच बाप ही आकर के सबकी सदगति करते हैं, उनसे बड़ा कोई है नहीं। यह ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे। कई तो अंधों के लाठी बनने के बदले अंधे ही बन जाते हैं। गौ जो दूध नहीं देती ना, उसे पिंजरपुर में रखते हैं। जो ज्ञान नहीं सुनाएंगे, सेवा नहीं करेंगे, कहाँ रखेंगे फिर उनको। यह भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते हैं। बहुत है जो कुछ पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं, बाबा का बने हैं, खा पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन बाबा का संदेश नहीं दे रहे, तो बाबा कहते काम नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, समझते नहीं कि हम कुछ तो कल्याण किसका करें। अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता है, बस जो कुछ मिला सो अच्छा। तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं, अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए, देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंचते ऊंच है, और आते देखो कैसे पति दुनिया पति शरीर में है, उनको बुलाते हैं पति दुनिया में। जब रावण दुख देता है तो बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं, तब बाप आकर के श्रेष्ठ बनाते। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह राजा रानी बन जाते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं वह गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते हैं। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना देते हैं, हर एक अपने को देख सकते हैं हम क्या सर्विस करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूप बसंत बन मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर या कटु वचन नहीं निकालने हैं। ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का भी कल्याण करना है, अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है और अंधों की लाठी बनना है। वरदान, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्नचित भव। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो, इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज़ गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। स्लोगन, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। अव्यक्त इशारे, एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता है, संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन ये हुआ बाह्य मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से मुक्त अंतर्मुखी बनाओ। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर के आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो बाबा कहते समय पर धोखा खा जाएंगे। तो ऐसी संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्नचित्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।